नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम हमारे इस नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हमारी तक्षशिला क्लासेस की एप्लीकेशन में मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के लिए एक कॉम्बो पैक मिलेगा, जो आपके आने वाली राजस्थान बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक कारगर होगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहली क्लास में साइंस, क्लास 10 साइंस। साइंस का पहला अध्याय जो हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, शुरुआत करने से पहले कुछ मैंने इसमें लिखा है, तो इसमें देखिए आप कुछ चीजें। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, उत्प्रेरक, जो आपको प्रेरित करता हो, यानी कि स्वयं में अगर बदलाव नहीं होता है फिर भी आपको प्रेरित कर देता है। इसीलिए कुछ लाइनें होती है, बदलती नहीं है लेकिन कईयों की जिंदगियां बदल देती। देखिए, प्रतिदिन छोटे छोटे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, प्रतिदिन छोटे छोटे सकारात्मक सुधार आपको आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। अगर आप डेली 1% भी अगर आप बढ़ते हो तो आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, और आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और देखते हैं हम अगली स्लाइड में। आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या क्या अपन को पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। इसमें देखिए, परिचय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम अभी क्या क्या बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन, चेंजेस। वास्तव में परिवर्तन क्या होता है? अगर साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो परिवर्तन एक बदलाव होता है। किसी भी पदार्थ का बदलना, किसी व्यक्ति का बदलना, हर चीज क्या कहलाती है आपके लिए? परिवर्तन कहलाती है। और शायद गीता या महाभारत में पहले श्लोक में लिखा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, यानी कि जो व्यक्ति समय के साथ बदल गया वो आगे बढ़ेगा, वरना अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदलेगा फिर। इसलिए हम देखेंगे परिवर्तन। परिवर्तन किस में होगा? पदार्थ में होगा। किस में होगा? पदार्थ, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में पदार्थ की जो अवस्था है आपको पता होगी, 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है पदार्थ की ठोस, और दूसरी अवस्था होती है द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। 3 अवस्थाएं, कोई सा भी पदार्थ है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब परिवर्तन कैसे रहेगा? हमने आदमियों को बदलना तो सीख लिया, देखा भी अपन ने संसार में, लेकिन पदार्थ कैसे बदलते हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा, बर्फ सबने देखा है, बर्फ को आप सभी ने देखा होगा। बर्फ की अगर अवस्था की बात करूं तो आप परिचित होंगे, बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। कौन सी में होता है? ठोस अवस्था में। इसके ऊपर, बर्फ के ऊपर हम यदि थोड़ी सी क्रिया करें, यानी कि इनको थोड़ा सा गर्म करें बर्फ को, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो बर्फ आपका बन जाता है। जब बर्फ आगे जाएगा तो बर्फ किस में बदल जाएगा? जल में। किस में बदल जाएगा? जल में। और जल जो है आपकी अवस्था अगर देखो इस जल की, तो कौन सी अवस्था है? ये द्रव अवस्था है। कि बर्फ पहले ठोस अवस्था में था, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जलीय अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में आ गया। अगर आप इसको और अधिक गर्म कर दोगे, क्या कर दोगे? अधिक गर्म कर दोगे, यानी कि ज्यादा गर्म आप करोगे, अधिक गर्म करने के कारण ये बदल जाएगा वाष्प में। किस में बदल जाएगा? ये वाष्प में। और वाष्प एक प्रकार की क्या है? गैस है। क्या है वाष्प? गैस। तो अभी हमने देखा है कि एक ही पदार्थ था बर्फ, पदार्थ का गुण नहीं बदला है। आप इसका स्वाद अगर देखोगे, इसका केमिकल यानी कि फॉर्मूला अगर देखोगे तो H2O इसका फॉर्मूला मिलेगा, जल का भी कितना मिलेगा? H2O मिलेगा। और वाष्प का फॉर्मूला अगर देखोगे केमिस्ट्री में तो वो भी H2O मिलेगा।
पदार्थ का मूल गुण नहीं बदला है, लेकिन उसकी अवस्था में बदलाव हो चुका है। यानी कि पहले वो ठोस अवस्था में था, फिर जल में था, फिर वाष्प यानी कि ठोस, द्रव, गैस। इसमें ऐसा भी होता है, अगर आप इनकी अवस्थाओं को विपरीत करो, विपरीत से मेरा मतलब है कि अगर आपने जिस कारण से ये बदले हैं उसके विपरीत अगर अवस्था दी जाए, यानी कि इसको अधिक गर्म किया, तो अगर इसको अधिक ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर ये वापस द्रव में बदल सकता है। अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये ठोस में बदल सकता है। यानी कि आपको पता है कि बर्फ जब बदलता है तो परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। तो आप परिवर्तन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो मैं लिख के बता देता हूं आपको परिवर्तन कैसे लिखना है आपको। यानी पदार्थ का एक अवस्था से, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? ये बदलना, ये कहलाएगा परिवर्तन। क्या कहलाएगा? परिवर्तन। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना परिवर्तन कहलाता है। अब बात हम यहाँ परिवर्तन की कर रहे हैं, तो परिवर्तन क्या है? या मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कैसे परिवर्तन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इसके लिए किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो ये 2 प्रकार से होता है। तो मैं बात कर रहा हूं, यानी कोई पदार्थ बदलता है तो 2 प्रकार से बदलता है। एक तो यहाँ पे दिया है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या दिया है? भौतिक परिवर्तन। क्या दे रखा है? भौतिक परिवर्तन। ये आपका भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनकी मैं बात करता हूं थोड़ा सा। आपका जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि भौतिक परिवर्तन में आपने देखा था एक बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, जल में बदल गया, जल को गर्म किया, वाष्प में बदल गया। एक और एग्जांपल ले लेते अपन। एक कागज का टुकड़ा है बहुत बड़ा, इस कागज के टुकड़े के अपन ने 4 पार्ट कर लिए, 4 भाग कर लिए और अलग अलग टुकड़ों में से तोड़ के मैंने इसको डाल दिया। क्या कागज का मूल गुण, इस टुकड़े को आप क्या कहोगे? ये भी कागज है। क्या है ये? कागज। ये भी पूरा क्या है? कागज है। आपने इसको तोड़ दिया, इसने आकार बदल दिया, लेकिन इसका मूल गुण तो जो था कागज वो नहीं बदला है। यानी कि बर्फ का जल में और जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का काटना, लकड़ी का इतना बड़ा डंडा है आपके पास और इसके आपने 4 भाग कर लिए या 3 भाग कर लिए, हर हिस्से को अगर आप देखोगे तो लकड़ी का डंडा ही रहेगा। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो कुछ अन्य उदाहरण यहाँ देखें। रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला और सबसे बढ़िया उदाहरण ये आता है लकड़ी का दहन या कोयले का दहन। साइंस पढ़ रहे हैं, कोयले का दहन। या फिर अभी आपको मैं फॉर्मूले से यहाँ डायरेक्ट अगर समझाना चाहूं तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब आपने देखा होगा गर्मी में कभी कभार दाल वगैरह ज्यादा टाइम तक अगर रखी रहती है तो अपने स्वाद में परिवर्तन कर देती है। दाल जब स्वाद में परिवर्तन हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको आप खा नहीं पाते हो, और उस बेकार दाल से आप वापस दाल नहीं बना पाते हो। या फिर दूसरा एग्जांपल अपन देखें तो दूसरा एग्जांपल यह है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई स्थायी चीज नहीं, आप वापस वाष्प को ठंडा करोगे जल बन जाएगा, जल को ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का क्या है? स्थायी परिवर्तन है। क्योंकि आपका जो दही बना है, दही के गुण नए हैं, यानी कि इसमें नए गुण आ चुके हैं, पुराने गुण इसके समाप्त हो चुके हैं, नए गुण इसमें आ चुके हैं। दूध एक अलग पदार्थ है, उससे एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसके लिए अगर ध्यान दिया जाए
तो पहली बात तो है नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। दूसरी चीज, ये जो परिवर्तन होता है बिल्कुल स्थायी होता है। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हो। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तीसरा एग्जाम्पल मैंने कोयले का दहन करवा दिया, यानी कि जब आप लकड़ी का दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो जलने के बाद में वो लकड़ी राख बन जाती है और कुछ मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या आप उस राख और ऊष्मा से वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी कि ये क्या है? स्थायी परिवर्तन है। क्या है ये? स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है ये? स्थायी परिवर्तन है। इसके बाद में अब देखें कि इसमें क्या है। जो पदार्थ नया बनता है उसके सारे गुण नए होते हैं, यानी एक अलग नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ लिखा था, तो इसमें आप वापस से वहीं चलते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अभी मैंने बात की थी, वाष्प को आप ठंडा कर दो जल में आ जाएगा, जल को ठंडा कर दो बर्फ में आ जाएगा। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुण बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं इसके लिए अपन देखें। अभी तो मैंने एक आपको बात की यहाँ पे कार्बन का दहन, यानी कि C+O2। ये छोटी सी अभिक्रिया आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि जब कार्बन का दहन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है CO2। ये क्या है आपका? कोयला। क्या है ये? कोयला, या फिर इसको कार्बन बोला जा सकता है। ये क्या है? ऑक्सीजन, जो जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन। इसकी अगर अवस्था की बात करें हम, तो कार्बन की जो अवस्था होती है, कार्बन की अवस्था सॉलिड होती है और इसकी होती है गैसीय अवस्था, और जो CO2 होती है वो गैसीय अवस्था। यानी कि अवस्था तो चेंज हुई, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों में जो गुण थे, कोयला और ऑक्सीजन दोनों के गुण का एक नया गुण आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उसका अणुसूत्र भी बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक नया प्रोडक्ट बनता है। क्या आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी ये क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है। क्या है ये? स्थायी परिवर्तन। आगे देखें, इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं स्थायी परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया या इंटरसेक्शन करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, कोई से भी 2 पदार्थ मिलते हैं और एक नया पदार्थ जब बनाते हैं तो उनके आबंध आपस में टूट जाते हैं और कुछ नए आबंध बनते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं इसमें। देखिए मैंने यहाँ पे, ये क्या? जिंक धातु है। क्या है? जिंक धातु, जो सॉलिड अवस्था में। और एक लिया मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दोनों के देखना ध्यान से, जिंक धातु का सूत्र ये है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब इनके मध्य अभिक्रिया करती तो इनके आपस में आबंध आपस में टूट जाते हैं। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह तो H आ जाता है, जिसके कारण से Zn का बंधन किससे बन जाता है? SO4 से। और ये जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है भैया? जिंक सल्फेट का। प्लस हाइड्रोजन जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसका आबंध टूट करके एक अपना ही नया गैस के रूप में एक वापस से ऊपर हवा में निकल जाता है। यानी कुछ आबंध टूटे और कुछ आबंध नए जुड़े, इस कारण से इसमें क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट पेज पे चले थोड़ा सा। यदि इसको आपको नोट करना है तो आप या तो हमारे एप्लीकेशन में जाके इसके टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखें, ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका अणुसूत्र भी नया है, नाम भी नया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस है।
ये क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है ये? ऑक्सीजन। दोनों अभिक्रिया हो रही है दोनों के मध्य और एक नया पदार्थ बन रहा है जो कि क्या है, सब परिचित है इससे, क्या है ये? जल। अवस्था में तो परिवर्तन हुआ ही है, इसके साथ साथ उसका अणुसूत्र भी बदल गया। इसे रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है? H2। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम यहां से स्पष्ट हो चुका है कि आप रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा लिख सकते हो। तो मैं आपको यहां बता देता हूं रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा आपको लिखना है। यानी कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं अपन? ये लिख सकते हैं जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल दो टॉपिक सरल किए। पहला परिवर्तन, पदार्थ का बदलना परिवर्तन कहलाता है। दूसरा परिवर्तन के प्रकार, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। कुछ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल मैंने दिए आपके, दूध का दही में बदलना, सब्जी का खराब हो जाना या सब्जी के स्वाद में परिवर्तन हो जाना, फिर इसके बाद में लोहे पर जंग लगना या भोजन का पाचन, ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगले पेज पे चले हम। तो देखो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है और यहाँ बाय मिस्टेक, तथा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ आपको गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए पहला गुण क्या है? इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाता है। अपन ने देखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, नया प्रोडक्ट जब बना H2O तो इसका रासायनिक अणुसूत्र बदल गया। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये एक स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? ये स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया प्रोडक्ट बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि H2O बिल्कुल क्या है? नया पदार्थ है। नेक्स्ट देखो उदाहरण, दूध से दही जमना मैंने आपको बता दिया, लोहे पर जंग लगना, ये वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन हो जाना, दारू का निर्माण होना, और भोजन का पकना, जब भोजन पक जाता है तो उसके भी स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। पके हुए भोजन से वापस आटा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। भैया आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी दो पदार्थों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये चार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिस चीज में ये चार परिवर्तन होते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। देखो पहले तो देख लेते हैं परिवर्तन क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है, कोई ना कोई बदलाव जरूर होता है। क्या बदलाव होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। एक तो अवस्था बदलेगी। देखिए कैसे अवस्था बदलती है। अपन ने लिया था कार्बन और ऑक्सीजन के माध्यम से इसका दहन करवाया था और CO2 बदला। तो कार्बन की जो अवस्था थी वो ठोस अवस्था थी। कौन सी थी? ठोस। कार्बन को आपने जब जलाया तो एक नया प्रोडक्ट बना जिसकी अवस्था कौन सी है? गैस। यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये क्या है? अवस्था में परिवर्तन। पहला एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं। रंग में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रंग में परिवर्तन कैसे आपको दिखाई देगा। आप सभी ने कास्टिक सोडा या फिर अगर अपन साधारणतः देखें
तो ये तो सबने लिया होगा, धावन सोडा सब जानते, कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा। अगर आप धावन सोडे में अगर हल्दी मिक्स करोगे, क्या करोगे, हल्दी मिक्स करोगे, तो दोनों अभिक्रिया करके आपको एक लाल रंग का नया प्रोडक्ट मिलेगा। कौन से रंग का मिलेगा, लाल रंग का। कपड़े पे कभी कभार हल्दी लग जाती है, अगर आप उसको साबुन वगैरह से अगर धोते तो लाल रंग में हो जाती है। नेक्स्ट, गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। तो अभी हमने देखा था, आप कई बार, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, गैस का निष्कासन का पता आपको कैसे लगेगा। देखिए, हम क्या एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसमें दे भी रखा है, एक परख नली ले रखी है और परख नली के अंदर जो हमने यहाँ पे अंदर जो भी पदार्थ पर रखा है, उस पदार्थ का आपको मैं नाम बता देता हूं। पेन थोड़ा चेंज। इसमें जो पदार्थ लिया है वो मैंने एक पदार्थ लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, एसिड होता है एक प्रकार का। और इस ऊपर में ऊपर की साइड इसमें ऊपर से मैंने एक जिंक के टुकड़े डाल दिए, कुछ क्या डाल दिए, जिंक के टुकड़े। यानी कि जिंक की अभिक्रिया मैंने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई, तो मेरे को एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, जिंक सल्फेट। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। और साथ में इसमें एक और प्रोडक्ट आएगा H2, यानी कि गैस का निष्कासन होता है, H2 गैस। तो आपको कुछ बदबू वगैरह आने लगेगी और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। जब कोई आप लकड़ी को जलाते, किसी चीज को जलाते, तो आपको स्मेल आती है, गंध में परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिक। या फिर ताप में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन देखने के लिए आप सभी घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हथेली में थोड़ा सा सोडा लेना कपड़े धोने का और थोड़ा सा उसमें जल मिलाना, ऑटोमेटिक आपकी ये जो हथेली है आपको गर्म दिखाई देगी। जब दोनों में अभिक्रिया होती है तो हथेली गर्म होने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो एक अभिक्रिया होती है तो आपको क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, उसके बाद में और क्या परिवर्तन आपको नजर आएगा, इसमें से रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निष्कासन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, ये थी बात रासायनिक अभिक्रिया की, यानी कि किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, अब हम अभी बात कर रहे थे लकड़ी को जलाना है, लोहे पर जंग लगना है, ये जो कथन होते हैं इन कथनों को बोलते हैं अपन शब्द समीकरण। मैग्नीशियम का दहन बोल दिया मैंने, या कोयले का दहन बोल दिया, लकड़ी का दहन बोल दिया, ये सब क्या है, शब्द समीकरण है। अगर आप इस शब्द समीकरण को उसके अणु सूत्रों या उसके रासायनिक सूत्रों के माध्यम से अगर लिख देते हो तो आपके एक रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। देखिए, जब एक मैग्नीशियम रिबन को, एक कथन है यहाँ पे लिखा है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, एक कथन है ये कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा इसका। परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जाता है, इसने क्या लिखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि जलाने के लिए ऑक्सीजन, और साथ में जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, उसका नाम क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो लिखा है ये आपका शब्द समीकरण है। क्या ये, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं इसे, शब्द समीकरण। जब आप कथन को इस प्रकार से लिख देते हो तो इसे बोला जाता है शब्द समीकरण। लेकिन एक शब्द समीकरण को कैसे लिखा जाता है, अपन ने इसके पहले अभी क्या लिखा था उसमें कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और इनसे जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इधर कि ये वाली ऊपर वाली जो समीकरण मैंने लिखी है ये समीकरण है आपकी शब्द समीकरण। यदि आप किसी भी समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से अगर लिख देते हो तो आपके किसका निर्माण होता है, रासायनिक समीकरण का। जैसे देखिए, मैग्नीशियम का अणुसूत्र क्या है, Mg। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है, MgO। तो यानी कि इस प्रकार की जो समीकरण आपको लिखी जाएगी, ये समीकरण क्या है, आपकी रासायनिक समीकरण। कौन सी समीकरण है ये, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। और ऊपर वाली जो है ये कौन सी समीकरण है, यह है शब्द समीकरण। कौन सी समीकरण, शब्द समीकरण। यानी शब्द समीकरण को उसके प्रतीक को अणुसूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट, इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका रासायनिक समीकरण, यानी कि इस समीकरण को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है, रासायनिक समीकरण है। और इसका सांकेतिक तरीका अपनाते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों में दो भाग होते हैं, एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। इसको इधर समझिए आप कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के मध्य अभिक्रिया होती है तो H2O का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों आपके अभिकारक कहलाएंगे। रेक्टेंट क्या कहलाएंगे, अभिकारक, यानी क्रिया करने वाले। इसी को क्रियाकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और जब दोनों के मध्य अभिक्रिया होती है तो नया पदार्थ बनता है, इसको एक तो बोला जाता है उत्पाद, या क्रिया के बाद में जो फल मिला है उसे बोलते हैं अपन क्रियाफल। क्या बोलते हैं, क्रियाफल।